63 डेज के अंदर वेट लॉस करना चाहते हैं, राइट? तो मैं आप लोगों को आज 63 डेज वेट लॉस प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगा, जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अगर आप अच्छा वेट लॉस करना चाहते हैं, राइट? तो 60 डेज वेट लॉस प्रोग्राम में क्या है, मैं आपको अभी डीपली गाइड करूँगा, आपको पॉइंट टू पॉइंट गाइड करूँगा, क्योंकि 63 डेज जो वेट लॉस प्रोग्राम है उसमें सबसे पहले हमारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि हमें वेट लॉस करना है, राइट? जब हम लोग हमारा माइंडसेट क्लियर कर देंगे तो उसके बाद हम हमारे 63 डेज को क्या करेंगे, हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मतलब हमारा जो पहले से लेके जो 3rd वीक है उसको हम लोग बोलेंगे फाउंडेशन फेज। मतलब हमारा वेट लॉस का हम लोग फाउंडेशन रेडी करेंगे। जब हम वेट लॉस करने का डिसीजन ले लेते हैं तो कई बार हम लोग स्टिक डाइट, स्टिक वर्कआउट या ऐसी चीज़ें यूज़ करने लग जाते हैं जिसको हम लॉन्ग टर्म तक हम लोग नहीं कर सकते, और हमारा मोटिवेशन भी लो हो जाता है क्योंकि हम एकदम खाना छोड़ देते हैं, तो हमें वो वेट लॉस करना एक बर्डन सा लगने लग जाता है। तो फर्स्ट वीक में हम लोग क्या करेंगे, हमारी इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा कम करते हुए इसको स्टार्टअप करेंगे। जैसे हमारा खाना हो गया, अगर हम हैवी खाना खाते हैं तो थोड़ा सा उसको कम करेंगे। अगर हम बिल्कुल वॉकिंग करते ही नहीं हैं तो 30 मिनट की हमको वॉकिंग करनी है। उसके अंदर हमारा वाटर इंटेक अगर हम भूल जाते हैं बार बार तो वाटर इंटेक को थोड़ा सा इंप्रूव करना है, राइट? तो कुछ चीज़ों को ऐसे लेके चलना। जैसे हम लोग बाहर का मीठा बहुत खाते हैं तो नो शुगर की तरफ जाना है। थोड़ा अगर हम बिल्कुल शुगर के बिना नहीं रह सकते तो शुगर को आधा कर देना है। रिफाइंड ऑयल को बिल्कुल कम करने की कोशिश करनी है। ये हमारे फाउंडेशन फेज के अंदर होंगे जहाँ से हम शुरुआत करेंगे, राइट? इसके बाद जो हमारा आएगा 4 to 6 वीक, उसके बोलेंगे हम लोग फेट लॉस फेज। मतलब अभी हमारा फेट लॉस पे हम लोग फोकस करेंगे। जो हमने फाउंडेशन फेज में जो थोड़ा लेवल किया था, फेट लॉस फेज में इसको थोड़ा सा हाई लेवल बढ़ा देंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, 30 मिनट की वॉक कर रहे थे उसमें हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने लग जाएंगे। थोड़ा हाई वर्कआउट हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे। जो नो शुगर हमने कम किया था उसको बिल्कुल कम कर देंगे, बिल्कुल ख़त्म ही कर देंगे, क्योंकि शुगर से मोटापा कहीं ना कहीं बढ़ता ही है और हम मोटापे से ओबेस के अंदर चले जाते हैं, राइट? और हमको हाई प्रोटीन खाना यूज़ करना है, कार्ब्स को बिल्कुल कम करते रहना है, जो हमारे सेकंड फेज के अंदर जो होगा। और हमारे बॉडी के अंदर डिटॉक्स करने के लिए डिटॉक्स ड्रिंक को ऐड करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे जो कोच है उनके मोटिवेशन डेली हमें लेना है, क्योंकि हम लोग जब सेकंड वीक में आते कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमोटिवेट होने लग जाते हैं कि हमारा वेट लॉस होगा कि नहीं होगा। तो हमारे जो हेल्थ कोच है उन्हें प्रॉपर गाइडेंस के साथ हमको रहना है। एंड थर्ड एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फेस होता है वो होता है हमारा शेप अप फेस। मतलब हमारे बॉडी को प्रॉपर शेप में लेके आना। अभी तक जो हमने सारी चीज़ें करी उसको इसके अंदर ऐड करके सही तरीके से करेंगे। मतलब प्रॉपर मील बैलेंस, हमारा जो मील है वो प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। सेकंड, एडवांस वर्कआउट, जहां हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे थे उसको अब एडवांस तौर पे लेके जाना है, क्योंकि अब हमें हमारे पूरे बॉडी को शेप अप के तरफ लेके आना है, राइट? इसके अंदर हमको और मोटिवेशन की जरूरत पड़ जाती है, तो मील को प्रॉपर बैलेंस करना है, एडवांस वर्कआउट लेके जाना है और सारी चीज़ों को यूज़ करना है। जैसे कि हमारे जैसे अच्छी ग्रीन वेजिटेबल्स, जिससे हमको अच्छा न्यूट्रिशन मिल पाए, विटामिन्स, मिनरल, इन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्ब्स को बिल्कुल कम कर देना है, नो शुगर एंड देन बिल्कुल रिफाइंड ऑयल को तो मना ही कर देना है, राइट? तो थैंक यू सो मच। 21 डेज से स्टार्ट करना है और 63 डेज पे ख़त्म करना है। ये रहा हमारा 63 डेज। और अगर आप ज़्यादा और वीडियोस चाहते हैं कि आपको और वेट लॉस प्रोग्राम आपको मिले, वेट गेन प्रोग्राम आपको मिले, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।